पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है, ये समझने के लिए भगवान विष्णु, नारद जी और एक नागिन के उद्धार की ये अद्भुत कथा बहुत सुंदर उत्तर देती है। आइए इसे सरल भाषा में पूरा सुनते हैं। इक्षी सागर की गहराइयों में शांति फैली हुई थी। दूध जैसे सफेद जल पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। उन्हीं लहरों के बीच शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु आराम से विराजमान थे। उनका नीलवर्ण शरीर दिव्य प्रकाश फैला रहा था और पास ही माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों ओर अलौकिक उजाला और मधुर शांत संगीत जैसा वातावरण था। यहीं पर आकाश मार्ग से चलते हुए देवर्षि नारद जी पहुंचे। उनके हाथ में उनकी दिव्य वीणा थी, लेकिन आज उनके मुख पर हल्की चिंता भी थी। भगवान विष्णु ने नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ नारद, तुम्हारा स्वागत है। लगता है तुम्हारे मन में कुछ चिंता है। पृथ्वी लोक के भ्रमण में कोई विचित्र बात देखी क्या? नारद जी ने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौटा हूँ। वहाँ दोनों ही अत्यंत पुण्यदायी हैं। जो भी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे उसने अज्ञानवश कितना ही बड़ा पाप क्यों न किया हो, ये कथा उसे पापों से मुक्ति देती है। इस कथा को सुनने वाला अपने पितरों का आशीर्वाद पाता है। उसके पूर्वज प्रसन्न होकर उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। पितरों के कष्ट दूर होते हैं और उनके मार्ग की बाधाएं हटती हैं। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता और पीपल की पूजा करता, उसके घर से दरिद्रता, दुर्भाग्य और लगातार चल रहे कष्ट दूर होने लगते हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष को संतान सुख में बाधा हो रही हो, वह यदि श्रद्धा से यह कथा सुनकर पीपल का पूजन करे और जल चढ़ाए, तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। नारद जी भावुक होकर बोले, हे प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा से सुन रहा हूँ, कृपा कर ये कथा विस्तृत रूप से सुनाइए। हरिदास नाम के गरीब लकड़हारे की कथा। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, बहुत समय पहले पृथ्वी लोक पर हरिदास नाम का एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, पर जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उससे ही अपने परिवार का गुजारा चलता। घर में बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी गायत्री और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हरिदास दिन रात मेहनत करता, फिर भी परिवार के लिए भरपेट भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता। उसके घर में न पूजा होती थी, न कथा, न ही किसी धर्म ग्रंथ का ज्ञान था। हरिदास को न शास्त्रों की जानकारी थी, न धार्मिक बातों का महत्व। एक दिन सुबह सुबह हरिदास कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह बहुत दूर तक घूमता रहा, पर आज उसे सूखी लकड़ी या काटने लायक पेड़ कहीं नहीं मिला। दोपहर होने लगी, धूप तेज हो गई, थकान बढ़ती गई और चिंता भी। अगर आज लकड़ी न मिली तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ये सोचकर वह और भीतर जंगल में चला गया। अब वह जंगल का बहुत घना और डरावना हिस्सा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी बेलें, झाड़ियां, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। जगह जगह सर्प, बिच्छू और हिंसक जीवों का डर था, मगर मजबूरी में हरिदास आगे बढ़ता रहा। काफी देर भटकने के बाद अचानक उसने एक बहुत बड़ा और मजबूत वृक्ष देखा। उस वृक्ष के चारों ओर जैसे एक अलग सी आभा थी। उसकी डालियां आकाश की ओर उठी थी और जड़ें धरती में गहराई तक फैली थी। ये एक विशाल पीपल का वृक्ष था। हरिदास के मन में विचार आया, वाह, कितना बड़ा पेड़ है। इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज की सारी लकड़ी निकल आएगी। उसने कुल्हाड़ी को संभाला और वृक्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह वृक्ष पर पहला वार करने वाला था, अचानक एक तेज और गंभीर स्त्री स्वर गूंज उठा, हे मनुष्य, ठहरो, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? हरिदास घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वृक्ष के तने के पास से एक भयानक काले रंग का सर्प प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। हरिदास डर से पीछे हट गया। कुछ ही क्षणों में वह सर्प बदलने लगा और उसके सामने एक सुंदर स्त्री का रूप प्रकट हुआ। वह साधारण स्त्री नहीं, एक नागकन्या थी। उसका रूप तेजस्वी था और आंखों में गहरा रहस्य झलक रहा था। नागकन्या ने कहा, हे मनुष्य, तुम इस पवित्र पीपल के वृक्ष को काटने जा रहे थे। क्या तुम्हें पता नहीं कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का निवास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। हरिदास,
और ये बहुत पवित्र है। लेकिन ये संबंध केवल इस जन्म का नहीं है, इसके पीछे मेरे पूर्व जन्म की बड़ी कथा छिपी है। सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये कहकर नागकन्या का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी आंखों में जैसे पुराने समय की पीड़ा झलकने लगी। हरिदास आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। नागकन्या सुरसा का पूर्व जन्म। सुमति नागकन्या ने कहना शुरू किया, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमति था। मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता धनवान व्यापारी थे और उन्होंने मेरा विवाह बड़े धूमधाम से एक धार्मिक और सज्जन वैश्य पुत्र से किया, जिसका नाम धर्मपाल था। तुम ही वह धर्मपाल थे। मेरे पति बहुत धर्मनिष्ठ थे। वे अनाज का व्यापार करते थे और सादा परंतु धर्मयुक्त जीवन जीते थे। लेकिन मेरा स्वभाव उनसे बिल्कुल उल्टा था। मैं स्वार्थी, घमंडी और धर्म से दूर रहने वाली स्त्री थी। मुझे पूजा पाठ, व्रत, कथा सब व्यर्थ लगता था। मेरा मन केवल धन, आडंबर और बाहरी सुखों में लगा रहता। मेरे पति बार बार समझाते, जीवन में पुण्य कर्म जरूरी है, देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैं उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। सुमति ने आगे कहा, हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था, बहुत शांत और पवित्र स्थान। आश्रम के प्रांगण में मुनि ने एक छोटा सा पीपल का पौधा लगाया था, जो लोगों की श्रद्धा के कारण धीरे धीरे बड़ा होकर विशाल वृक्ष बन गया। गांव वाले वहां रोज आते, पीपल की पूजा करते, उसकी परिक्रमा करते, दीप जलाते, जल चढ़ाते और ये मानकर पूजा करते कि इसमें भगवान विष्णु का वास है और इसकी पूजा से पितर प्रसन्न होते हैं। एक दिन मैं उसी आश्रम के पास से गुजर रही थी। मैंने देखा कि एक ब्राह्मण बहुत श्रद्धा से उस पीपल देखा और गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, ये तुम्हारा अज्ञान बोल रहा है। पीपल का ये वृक्ष सामान्य पेड़ नहीं है, इसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास है। इस वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने और पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है, अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य के जीवन में सौभाग्य आता है। ये वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान है। ब्राह्मण की बातों से मेरे अहंकार को और आग लग गई। मैं क्रोध में भरकर वृक्ष के पास गई और उपहास करते हुए बोली, देखते हैं तुम्हारा ये महान वृक्ष कितना शक्तिशाली है। इतना कहकर मैंने आवेश में पीपल के वृक्ष को जोर से लात मार दी। जैसे ही मेरी लात वृक्ष को लगी, उसी क्षण मेरे शरीर में भयंकर जलन शुरू हो गई। पैरों से लेकर पूरे शरीर तक जलन फैल गई। अचानक मेरा रूप बदलने लगा, मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और देखते ही देखते मैं एक भयानक सर्पणी में बदल गई। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी। मेरी पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और सब कुछ रोते रोते बता दिया।